नहीं नहीं, वोट की चोरी नहीं होती, वोट छीन लिया है, डकैती होती है। सब कोई अपने बलबूते से बंदूक दिखा के, बम दिखा के, पूरा देश में उनका रेटिंग चेक कर लीजिए तो एज ए सीएम है न, एज ए चोरों की रानी है, चोरों की रानी है ममता डकैत की सरदारनी। कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग अकेले बंगाल क्यों झेले, पूरे इंडिया उसे झेले। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो जमुरिया विधानसभा में है और इससे पहले मैं जिस जगह पर थी वहाँ पर जो मौजूदा विधायक थी वो बीजेपी की थी। इसी वजह से अगर आपको लग रहा हो कि वहाँ के लोग जो हैं वो टीएमसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपको अब यहाँ के जो जमुरिया के लोकल लोग हैं इनसे बात करूंगी, क्योंकि इस जगह के जो मौजूदा विधायक हैं वो हैं टीएमसी के, जिनका नाम है हरिराम सिंह। अब इन लोगों से मैं पूछूंगी कि आखिर सिंह साहब ने इस जमुरिया विधानसभा का नक्शा कितना बदला है, क्योंकि 3 बार मौका देना एक ही पार्टी को बंगाल में अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, तो मैं उनसे भी सवाल करूंगी कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते क्या इन लोगों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत है, और जो ममता बनर्जी माँ माटी और मनुष्य की बात करती हैं क्या वो चीज भी अच्छे से हो रही है, और जो टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में 10 बड़े वादे किए हैं क्या उन वादों पर यहाँ के लोकल लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं। तो आइए शुरुआत करती हूँ और जानती हूँ जमीनी हकीकत बंगाल की जमुरिया विधानसभा की क्या है। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम बिजमोहन पासवान है, मैं यहीं के लोकल हूँ। पासवान जी, क्या है जमुरिया की हकीकत, कितना बदला है हरिराम जी ने आपके जमुरिया को? देखिए, जमुरिया के पूरा जनता और एक आम आदमी के रूप में मैं बता रहा हूँ, पूरा परेशान है यहाँ का तत्काल सरकार से और यहाँ का विधायक से। क्यों परेशान है? आप देखिए ना, पानी के जो अवस्था है कि रोज पानी के लिए नाला से पानी भर के पी रहा है लोगों, ये 5 साल से नाली से ये अवस्था है। आप जाके देख सकते हैं, घूर घूर के आप दे जाइए दिन में। आप जाइए बोगड़ा जाइए, आप ग्रामीण तरफ जाइए, और बालू का चोरी, ये सारा माफिया का धंधा के कारण पानी की पूरी तरह से अवस्था खराब है, सारे रोड का अवस्था खराब है। कोई दिशा में आप जाइएगा सारी तरफ से ये फैल सरकार है। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी चाहते कि 4 तारीख का आए और ये सरकार भी जाए, साथ में ये जमुरिया को मुक्ति मिले। मुक्ति चाहते हैं? बिल्कुल। मतलब हरिराम जी से परेशान हो गए क्या? कि पूरा आम आदमी हम लोग परेशान है हरिराम सिंह से। हरिराम सिंह इसका ममता जो हमारा मुख्यमंत्री है उनसे पूरा पश्चिम बंगाल परेशान है। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं हरिराम सिंह से जो है जमुरिया के लोग परेशान हैं और ममता बनर्जी से बंगाल के लोग परेशान है। सही कह रहे हैं? वास्तविकता ये है कि पूरा देश दीदी से परेशान है। दीदी के अपने नीति और नियमों के कारण आज पश्चिम बंगाल देश के लिए खतरा बनने की स्थिति में है। कौन से नियम? जो उनकी रोहिंग्या या जो भी अनुप्रवेशकारी जिनका प्रवेश भारत में हो रहा है और उनका वोटर कार्ड यहाँ बन जा रहा है, उनका आधार कार्ड यहाँ बन जा रहा है, तो क्या ये देश के लिए सबसे बड़ी समस्या नहीं है? और रही बात तृणमूल की यहाँ की, जो यहाँ वास्तविक क्षेत्र में जमुरिया है, तो जमुरिया का औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार नहीं है। पोल्यूशन जो कंट्रोल होना चाहिए, उस पोल्यूशन कंट्रोल में यहाँ की सरकार और यहाँ के तृणमूल नेताओं का जो मिली भगत है फैक्ट्री के मालिकों से, जिसका आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे आप कि किस तरह से धूल और धुआं से मिश्रित घर, माने पौधे पेड़ सब कुछ है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ नदी की। नदी यहाँ बहती है हमारे दोनों क्षेत्र में, एक और अजय नद और दूसरी और दामोदर। लेकिन अजय नद और दामोदर में बालू का इस तरह दोहन हो रहा है कि बालू नदी में रह ही नहीं गया, तो जो फ्लोटेशन ऑफ वाटर है वो नदी में हो नहीं रहा है और पानी स्थिर हो जा रहा है। और वही जो माइंस, तारा माइंस नाम का एक माइंस है, जिसके पानी को उठा करके नदी में फेंक दिया जा रहा है, और पानी की स्थिति इतनी दूषित हो गई है कि यहाँ के लोगों को खरीद करके पानी पीना पड़ रहा है। 1500 दीदी दे रही है, लेकिन 1500 में 1000 रुपए लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ रहा है, और अगर कोई समस्या हो तो 500 की दवाई खरीदनी पड़ रही है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? निरंजन सिंह। सिंह साहब, अगर मैं जमुरिया क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि मैं इससे पहले गई थी JK नगर, तो वहाँ की मौजूदा विधायक हैं बीजेपी की, तो वहाँ सबने टीएमसी के बारे में कहा कि अच्छी नहीं है और विकास नहीं किया, लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं वो टीएमसी के ही हैं। तो उन्होंने क्या काम किया है जमुरिया के अंदर, क्या नक्शा बदला है जो जमुरिया का?
जमुड़िया का नक्शा क्या बदलना था। जो पहले वोट लूट सीपीएम के टाइम में होता था, अब उसका रूप बदल करके तृणमूल ने ले लिया है। मतलब वोट की चोरी होती है, वोट लूटा? नहीं, वोट की चोरी नहीं होती, वोट छीन लिया है, डकैती होती है। लोग जब वोट देने जाते हैं तो उससे पहले उनका वोट दल चुका होता है। लोगों को यहाँ बूथ रिगिंग में बूथ हैकिंग करके, जैमिंग करके उनको रोक लिया जाता ताकि वोट देने ही ना पाए। आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी 2022 में अपने पूरे पश्चिम बंगाल में देखा, सिर्फ जमुड़िया विधानसभा, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोलकाता या डीएमसी की बात नहीं है। ये हर क्षेत्रों में जिस तरह का वोट लूट हुआ है वो लोगों ने देखा है। लोग अपना अधिकार दे नहीं पाते, तो जो सरकार हमें अपना अधिकार एक वोट देने नहीं देती तो बाकी अधिकारों को हमको कैसे वो लेने देगी, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। वोट नहीं देने देती ममता दीदी? बांग्लादेश बोलছি দেখুন, देखिए पूरा देखिए जितना टीएमसी के जो भी जितना नेता है, जितना कोई भी चुना हुआ नहीं है, सब कोई अपने बलबूते से बंदूक दिखा के, बम दिखा के अपना मतलब पद पे बम है। दिखा के जो है वोट बटोर लेते हैं। एकदम आप जाइए, अगर कॉर्पोरेशन जो चुना हुआ वो भी गुंडागर्दी करके, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत के चुना हुआ वो भी लूट करके। कौन कर रहा है गुंडागर्दी? कौन कर रहा है? पूरा टीएमसी तो गुंडा है, तृणमूल कांग्रेस, और क्या है? क्या टीएमसी गुंडा है? पूरा गुंडा के गुंडा है, और क्या है? क्या बता रहे हैं? और ममता दीदी क्या हुई फिर? देखिए ममता रानी, चोरों की रानी, चोरों की रानी एकदम बिल्कुल। और बात कर रहे थे विकास का, विकास तो है ही नहीं। विकास कहीं पर नहीं। आप जमुड़िया में जाइए, आज अगर आप जाइएगा सड़कों पे तो आपको लगेगा ना कि चांद पे आ गया। चांद पे जितना बड़ा बड़ा गड्ढा है ना, जमुड़िया में देखने को मिलेगा। तो चांद सुंदर भी तो होता है। सुंदर में ऊपर से सुंदर होता है, सामने में जाइएगा ना तो आदमी एक सेकंड रह सकता है चांद पे, नहीं रह सकता, चल पाएगा नहीं पाएगा। तो जमुड़िया में आदमी चल नहीं पाते हैं, टोटो से जाइए तो गिर जाइएगा। ठीक है, मतलब इतना गड्ढा है, सड़क कितना खराब है। देख पूरा देख लीजिए। आप देखिए मेन सबसे जरूरी चीज है पानी। पानी। तो एक बात बताइए, अभी 3-4 साल से पानी पी रहे हैं, पूरा गंदे भरा पानी है, पूरा गंदा पानी, पूरा जमुड़िया पी रहा है। देख लीजिए मतलब कैसा गंदा पानी आता है? बात देखिए, जो ओसीपी है आपका अजय नदी में, वहाँ का जो ओसीपी का जो गंदा पानी से जो निकलता है वो पूरा आपका नदी में जाकर बहती है। उस नदी के जो वाटर जो अथी लगा हुआ है उसी में से गंदा पानी से पी रहा है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। खाली पानी का क्या, सड़कों का बोलिए, पानी का बोलिए, आपका प्रशासन का बोलिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ। आज सबसे बड़ी बात, लोकल आदमी को जो काम चाहिए वो है ही नहीं, रोजगार नहीं, एकदम बेरोजगार है सब। अच्छा, आप सब लोग देखिए कह रहे टीएमसी गुंडों की पार्टी है और ये है। भाई साहब एक बात बताइए, जरा पीछे जूम कीजिए। मैं देख रही हूँ हर दुकान पे जो है टीएमसी का झंडा लगा हुआ है। अगर वाकई में इतनी खराब स्थिति में है जमुड़िया या फिर बंगाल, तो क्यों यहाँ के लोग अपनी दुकानों के बाहर जो है टीएमसी का झंडा लगा रहे? क्यों लगा रहे? दुकानदारों से आप पूछे क्या, वो खुद से लगाए हैं। रातों के अंधेरे में आकर के जबरदस्ती गूंज के जाते हैं। हर जगह में हम लोग का झंडा उखाड़ के फेंकते हैं और वहाँ पर लगा के जाते हैं। कोई खुद से लगाया है क्या? मतलब जबरदस्ती, जोर एकदम जबरदस्त। हाँ, नहीं लगाने दीजिएगा तो दुकान बंद। कल हम लोग का नॉमिनेशन के लिए यहाँ से एक बास मालिक ने अपना बास भाड़ा में दी थी, आज उसका बास बंद कर दिया 10 दिन के लिए। मतलब नॉमिनेशन में बस दे दी तो 10 दिन के लिए? 10 दिन के लिए बंद। वो भी राजू वालिया बोल के है, वो लोग का INTUC का कोई नेता है और जिनका बास बंद किए हैं उनका नाम है साधन अधिकारी, जमुड़िया गांव का। आप चाहते हैं तो उनसे भी आप बाइट ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा मैं अक्सर बंगाल में आकर ये सवाल करती हूँ, क्योंकि जो दूसरे राज्य में बैठे लोग हैं वो अक्सर देखते हैं टीवी पर कि दंगा होता है बंगाल में, टीएमसी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके साथ बड़ी दुर्गति की जाती है। तो आप लोगों के अंदर जरा सा संकोच नहीं है टीएमसी के अगेंस्ट में बोलने में? 2021 सेकंड में हम लोग का बीजेपी का कार्यकर्ता 14 महिला कार्यकर्ता का रेप हुआ था एक रात में। 11 कार्यकर्ता को एक रात में पीट कर मार दिया गया था। हम लोग का टीएमसी में जो शासक दल है, जो वोट जीता है, वही ना संतरास करता है। अब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राणा बनर्जी। तो बनर्जी साहब, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि पार्टी के लोगों ने जो है रेप करवाया और
वो तो प्रमाण है, उसके लिए तो सीबीआई ने भी तो इंक्वायरी तो कर रहा। तो सीबीआई को कहती तो है ममता बनर्जी की बीजेपी ने खरीदा हुआ है। तो उसको कहने से क्या होगा? कोई अपने आप को खुद को राष्ट्रपति बोल दे तो क्या राष्ट्रपति हो जाएगा? अच्छा, क्रेडेंशियल वही एक, वो हम जो आपको बयान दे रहे हैं, तो मेरा तो एक क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। वो एज ए सीएम उनका जो क्रेडिबिलिटी है, पूरा देश में उनका रेटिंग चेक कर लीजिए तो एज ए सीएम है ना, एज ए चोरों की रानी है, चोरों की रानी है ममता डकैत की सरदारनी। और इससे आपको ज्यादा और क्या बोले। और रही बात कि वो सीबीआई और ईडी को भाजपा ने खरीद लिया है, तो ये जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है, ये कहाँ से आया? नोटों का पहाड़ कहाँ से आ रहा है? ठीक है दीदी, अभी दादा ने एक बात कही कि जो टीएमसी वाले हैं वो महिलाओं का बलात्कार करवाते हैं, मारते हैं, और कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जो बाकी पूरे भारत के लोगों ने देखी है। क्या कहेंगी, क्या वाकई में मुख्यमंत्री साहिबा ये करवाती हैं या उनके पार्टी के लोग ऐसा करते हैं? उनका जो शासनकाल है, हम लोग 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आया था, हम लोग खुश हुए थे, स्पेशली लेडीज खुश हुए थे, क्योंकि हम लोग खुद लेडीज होकर, जैसे हम लोग प्रेफर करते हैं डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर हो या लेडीज हो, जो हम लोग का दुख दुर्दशा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मगर 2011 में सत्ते में आने के बाद हम लोग देखे ये तो उल्टा हो गया। वो तो सिर्फ अपने आप को या अपने स्वार्थ को ही आगे करके देखते हैं। हम लोग की जो पश्चिम बंगाल की महिला है, भले ही वो अभी 1000 से 1500 रुपया बढ़ा दिया हो, मगर घर का जो स्थिति है, क्या वो स्थिति बदला है? वो पाउच में दारू बेचते हैं, बंगला दारू। कौन बेचता है? ये बंगाल सरकार ही वो प्रोमो करते हैं और पाउच में बेचते हैं। 30-30 रुपया, 20-20 रुपया पैकेट आते हैं। अच्छा। और वही पैकेट का दारू पीकर घर में आके वो घर के मर्द लोग दंगा करते हैं। तो महिला कहाँ सुरक्षित है? वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो बाजार में क्या सुरक्षित करेंगे? और बाजार में तो आए दिन आप लोग देखते ही होंगे, आप लोग तो न्यूज चैनल है, देखते ही होंगे कि किस तरह आए दिन मोलेस्ट होते रहता है, बंगाल की लड़की हो चाहे वो औरत हो। अच्छा दीदी, जो ममता दीदी हैं वो एक बात कहती हैं हमेशा, माँ माटी और मानुष। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बातें वो कहती हैं, इस बात में कितना दम है? एक बहुत बड़ा ढकोसला है ये माँ, माटी और मानुष, ये तीनों नहीं रहा। माँ चला गया, माँ और माँ नहीं रहा, माँ पाताल में प्रवेश कर गए हैं। जैसे सीता माँ दुख और सह नहीं सकते थे, पाताल प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे ही यहाँ का माँ भी पाताल में प्रवेश कर चुके हैं। माटी बिक चुका है, वो दलाल के हाथों में माटी बिक चुका है, और मनुष्य में रहा नहीं। किसने बेचा दलाल को, जैसे आप कह रही हैं? ये अभी जो जिहादी शासन चल रहा है, ये शासन नॉर्मली यहाँ का आम आदमी के भरोसे पे नहीं चल रहा है। यहाँ का शासन चल रहा है टोटली जिहादी के ऊपर भरोसा करके। कौन ये सरकार जिहादियों के तरह से चला रहा है? हम टीएमसी सरकार चला रहा है। हम लोग वोट देने जाते हैं, उसका पहले ही वोटिंग हो जाता है, हम लोग का वोट गिर जाता है, हम लोग को वोट केंद्र तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो कौन वोट देता है? पहले ही वोट गिर जाता है। अच्छा दीदी, जो मरा हुआ मुर्दे भी हैं, बहुत साल पहले मर चुके हैं, उन लोग का भी वोट हो जाता है, उन लोग का भी। अच्छा दीदी, मैंने एक अभी कुछ दिनों पहले घटना देखी थी कि एक महिला ने बीजेपी को वोट किया था, तो टीएमसी वालों को पता चला तो उन्होंने जो है उनको बहुत ही मारा था, उनके हाथ पैर जो है वो तोड़ दिए थे। तो ऐसा क्या बंगाल में आए दिन होता है क्या? आए दिन होता है ये। वो एक टीवी चैनल में आ गया था, मगर ये हर गली मोहल्ले में ये घटना घटता है। कोई भी अगर ओपनली, वो थोड़ा सा अगर कमजोर है और ओपनली आ रहा है बीजेपी को या टीएमसी का विरोध कर रहे हैं, तो उसका यही है नतीजा हो रहा है। ठीक है, युवा किसके साथ है, बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम या किसके साथ? ऑब्वियसली बीजेपी के साथ, क्योंकि देखिए हम पहले आपसे एक बात बोलेंगे कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग अकेले बंगाल क्यों झेले, पूरा इंडिया उससे झेले। हम लोग इतना झेल चुके ममता बनर्जी से, क्या झेला आप लोग? बहुत कुछ झेले। युवा लोग का नौकरी नहीं है, युवा लोग जो मतलब पढ़ाई लिखाई करने के साथ भी नौकरी, प्लस हम लोग जमुई इंडस्ट्रियल में रहने के साथ भी हम लोग को नौकरी नहीं है। यहाँ का जो हरराम सिंह एमएलए है, क्या मालूम क्या डील होता है इंडस्ट्रियल का आदमी लोग से, तो लोकल का आदमी लोग को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग क्यों जाए बाहर, बिहार से, झारखंड से, चारों तरफ से हम लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं युवा लोग, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलेगा? इसका जवाब कौन देगा? आप जमुरिया के ही हैं? हम जमुरिया के हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जो ये हरिराम सिंह है, इनको चुनने में योगदान तो आप लोगों का भी होगा ना, तो क्या सोच के आप लोगों ने चुना? फिर देखिए, जिन्होंने इसको मतलब चॉइस किया है, उन लोगों का भलाई हो रहा है। हम लोग उनको चॉइस नहीं, हम लोग ने नहीं चुने थे।
क्यों चुनेंगे हम लोग क्यों चुनेंगे उनको? नहीं चुनना चाहते? नहीं चुनना चाहते उनको। अब क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग एक ही भरोसा बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनको हम लोग लाएंगे, 5 साल देखेंगे वो क्या कर पाते हैं। हम लोग मतलब एक नया मौका आप एकदम जरूर, एकदम बिल्कुल। हाँ। एक विषय और भी है, राम पे भरोसा रख जी, हम लोग राम पे भरोसा रख रहे हैं। और ये जो चौप शिल्प हो और ये जो ढकोसलाबाजी शिल्प हो, अब आसमान की तरफ ताकिए, थोड़ा धुंधला दिखेगा, बादल लगेगा, मगर बादल नहीं है, ये जमुरिया का पॉल्यूशन है जो हम लोग को झेलना पड़ता है। मगर हम लोग के घर के जो लड़के हैं वो लोग को बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि राम राज आए और हम लोग को भी थोड़ा मुक्ति मिले। अच्छा दीदी, आपने अभी राम राज्य का जिक्र किया, तो ममता दीदी अब जो है मंदिरों का जो है उद्घाटन कर रही हैं, पूजा करने जा रही हैं, तब भी भरोसा नहीं है कि नहीं? वो वोट दिखावा, वो वोट के पहले आकर वो दिखावा में उतर गए हैं, क्योंकि वो उनको समझ में आ गया है कि हिंदू एकजुट हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है, तो उनका तो ये होगा ना, उनका तो अभी पैर का नीचे का जमीन खिसक चुका है जी। इसीलिए वो चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी बहाना करके वोट को ग्रैब करने। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या कह रहे थे आप? देखिए मेरी भाई सबसे बड़ी समस्या एक और ये भी है कि एक अभिभावक के तौर पे अगर कोई सोचे बंगाल में रहना, तो आप सोचिए किसी की बेटी आरजीकर में जा करके एक डॉक्टर के आधार पर, मैंने डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के रूप में वो सेवा देने के लिए गई थी, लेकिन उसकी भी कैसे रेप करके हत्या की गई। तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिससे भी बात कर रही हूँ वो आरजीकर का जिक्र जरूर कर रहे हैं, तो ये मान लूं कि बंगाल के अंदर एक ऐसी घटना हुई जो बंगाल वासी कभी नहीं भूल सकते, ऐसा ये लोगों के हृदय के माने पीड़ा है, लोगों के मन में भविष्य का डर है कि मैं अपने बच्चों को अगर पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में भेजूं, विश्वविद्यालय में भेजूं, कहीं भी भेजूं, तो क्या ऐसी परिस्थिति उनके साथ नहीं हो सकती? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैं जमुरिया विधानसभा में थी और यहाँ के लोगों से मैं पूछ रही थी कि आखिर बंगाल समेत जमुरिया का कितना नक्शा बदला है, कितने बदलाव हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार जमुरिया समेत पूरे बंगाल का जो इतिहास है, इतिहास माने जो 3 बार से ममता दीदी जीत रही हैं, क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।